हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 को। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है इन द गिवन फिगर एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बीडी डायगोनल दिया है। उसने कहा है कि जो एएल है वो बीडी डायगोनल पे परपेंडिकुलर है और जो सीएम है वो भी बीडी डायगोनल पे परपेंडिकुलर है, सच दैट एएल है 16.8, एएल है बच्चों 16.8 और सीएम दे रखा है बच्चों 13.2। कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना है। बच्चों आप सिंपल से काम करिए, आपको दो ट्रायंगल यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ये, एक मिनट बच्चों जरा, ज्यादा ही क्या, एक ट्रायंगल बच्चों आपको दिख रहा है ये, दूसरा ट्रायंगल ये दिख रहा है। आप ट्रायंगल एबीडी का एरिया फाइंड करिए, फिर ट्रायंगल बीसीडी का एरिया फाइंड करिए। दोनों के एरियाज को आप ऐड कर दीजिए, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल के एरिया मिल जाएगा। सिंपल सा काम हम लोग यही करते हैं। पहले लिखेंगे एरिया ट्रायंगल कौन सा, एबीडी, एरिया ट्रायंगल एबीडी। फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब वो साइड लेनी होती है जिसपे परपेंडिकुलर डाला गया है। तो बच्चों ए बी डी की एक साइड है बी डी, इसी पे परपेंडिकुलर ए एल है ना, तो बच्चों यहाँ पे बेस हो जाएगा बी डी और परपेंडिकुलर है बच्चों यहाँ पर ए एल। ये हो गया बच्चों 1/2। बी डी की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई हुई है, कहाँ गई बी डी की वैल्यू बच्चों 64 इंटू हाइट ए एल। हाइट ए एल की वैल्यू बच्चों 16.8 है, कैंसिल आउट कर दीजिए, आ जाएगा 32। दोनों का प्रोडक्ट कराइए बच्चों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए बच्चों हम कैलकुलेटर का यूज़ किए ले रहे हैं। आप लोग ऐसे ही मैनुअली कराइएगा, हाथ से करिएगा, नहीं तो एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत आएगी। अभी हमें बचाना है टाइम, इसीलिए हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। 537.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अच्छा भाई, अब देखेंगे एरिया ट्रायंगल बीसीडी। यहाँ लिखेंगे एरिया ट्रायंगल बीसीडी, ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी बच्चों बेस का मतलब वो साइड जिसपे परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर डाला गया है बीडी में। अगर आप अलग से भी बनाएंगे ना बच्चों, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये बी है, ये डी है और ये सी है, ये परपेंडिकुलर आया हुआ, तो बेस हो जाएगा बी डी। बीसीडी में बेस हो गया बी डी और हाइट की बात करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगी सी एम। तो हो जाएगा 1/2 इंटू बी डी। बी डी की वैल्यू कहाँ है बच्चों, बी डी की वैल्यू थी अपने पास 64, है ना, क्वेश्चन ने बताई हुई है। और सी एम दे रखा है 13.2, ये आ जाएगा 32। मल्टीप्लाई करा दीजिए 32 इंटू 13.2 का, 32 इंटू 13.2 422.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंपल से निकालेंगे एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसी। एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में हो जाएगा एरिया ट्रायंगल कौन सा, एबीडी। एरिया ट्रायंगल है एबीडी प्लस एरिया ट्रायंगल बीसीडी। एबीडी का एरिया बच्चों था अपने पास 537.6 प्लस 422.4। इनको ऐड कर लेते हैं, 6 4 10, 2 1 3 7 10, 2 1 3 3 6 5 4 9। वन डिजिट में डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो को हटा देंगे तो आ जाएगा बच्चों 906 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए उसने बोला द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज दिस। ट्रेपीजियम का एरिया बच्चों बता रखा है, उसकी हाइट बता रखी है 19 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड्स। इसकी दो पैरेलल साइड्स की लेंथ पता करनी है, जबकि इसकी एक साइड बच्चों बताया 4 सेंटीमीटर ज्यादा है दूसरे से। क्वेश्चन कहना चाहता है अगर उन पैरेलल साइड्स में से एक पैरेलल साइड्स दूसरे से 4 सेंटीमीटर ज्यादा हो तो उन दोनों की लेंथ पता करिए। तो बच्चों सीधी सी बात हम लोग स्टार्टिंग कर देंगे, लेट द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, लेट द लेंथ ऑफ
पैरेलल साइड, लेट द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स लिख पी। अगर पहले एक को बच्चों हम लोग x सेंटीमीटर ले लें, दूसरी वाली बच्चों x+4 हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। आप पहले वाले को भी x, दूसरे को x ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, एरिया दे रखा है 475 इक्वल्स 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स बच्चों x और x+4 इनका सम कर दीजिए, x में x+4 ऐड कर दीजिए, इंटू हाइट की बात करते हैं बच्चों, तो हाइट इनकी दे रखी है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 को इधर भेज देंगे, 475 इंटू 2 इक्वल्स x और x हो जाएगा 2x+4, मल्टीप्लाई के 19 को भेज देंगे बच्चों इधर डिवाइड में, 19 से डिवाइड कर दीजिए, 19 टू ज़ा 38, 19 5 ज़ा 95, 25 टू ज़ा हो गया बच्चों 50, ये हो गया 2x+4, +4 इधर आएगा -4, 50 से 4 जाएगा 46, इक्वल्स हो गया बच्चों 2x, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, उधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, से डिवाइड करेंगे बच्चों आएगा 23, x की वैल्यू आ चुकी है 23। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, उसने कहा था पैरेलल साइड्स की लेंथ पता करिए, तो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स भी ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल्स, पैरेलल साइड्स की लेंथ बच्चों अगर देखें तो ये रहने वाली है x, और x+4 थी, x की वैल्यू आ गई है 23 सेंटीमीटर, अगली है x+4, तो 23 में 4 आप ऐड कर देंगे, हो जाएगा 27 ये सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक बच्चों, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, और इस क्लास में रखते हैं बच्चों हम लोग इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।